डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडेड। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 टू 20। इस चैप्टर को हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले प्रीवियस वीडियोस देखिए इस पर्टिकुलर चैप्टर के, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, और उसके बाद यहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। ये यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ऐसे कुछ है। यहाँ पे सम जो दिया हुआ है वो है 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है a1, फर्स्ट टर्म तो a1 या फिर a, ठीक है। क्या है, दैट इज s1 लिखा है इसने, ठीक है ना। बिकॉज s1 और a1 सेम होता है। अब बोलोगे सर क्यों, बिकॉज s1 दैट इज सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो एक ही टर्म है तो उसका सम तो वो खुद ही है, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फिर s2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज सेकंड टर्म, a2 देख लेना है साथ में ही। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड अनदर टर्म्स। हमें फिर a3 फाइंड आउट करना है, फिर ऐसे a10 फाइंड आउट करना है, और अल्टीमेटली an हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। आपको बात समझ आ रही है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। देखो, अगर हमें a1 फाइंड आउट करना होगा तो हमें यह पता है कि sn किसके बराबर होगा। उस टाइम पे sn नहीं लिखेंगे, s1 लिखेंगे। s1 किसके बराबर होगा, a1 के बराबर होगा। बिकॉज जब टर्म एक ही है तो उसका सम वो खुद है, ठीक है। तो यहां से आप वैल्यू s1 निकाल सकते हो। तो 4 इंटू टर्म तो एक ही है तो 1 माइनस 1 स्क्वायर, ये कितना आएगा टोटल में 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3। सो यहां से हमें पता चला कि s1 जो है ना वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अभी S1 जो है वो हो गया ऑलरेडी, ठीक है। अभी हम S2 देख लेते हैं, ठीक है ना। S2 सम ऑफ टू टर्म्स, ठीक है। तो यहां से S2 हम फाइंड आउट करते हैं। देखो S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 टू आर 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। देखो कुछ ऐसे समझाता हूं मैं अब आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें इसके बाद फाइंड आउट करना था a2, तो a2 इसी में है। कैसे, देखो s1 कितना है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। तो वो 3 है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म 3 ही है। लेकिन पहली दो टर्म्स का सम, एक तो ये 3, उसके बाद और एक टर्म है, दोनों का सम जो है ना वो किसके बराबर है, 4 के बराबर। अब अगर पहली टर्म 3 है तो दूसरी टर्म कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है 1 होगी। बात समझ आपको आ रही है। तभी तो सम ऑफ टू टर्म्स कितना आएगा, 4 आएगा। बिकॉज पहली टर्म हमें पता है 3 के बराबर है, तो सेकंड टर्म ऑब्वियसली किसके बराबर होगी, ये 1 के बराबर होगी। तो यहां से हम कंक्लूड करेंगे a2 जो है ना वो किसके बराबर है, s2 माइनस s1 विच विल बी इक्वल टू 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। तो ये यहां से a2 का भी वैल्यू आ गया, a2 भी आ गया, a1 भी आ गया, s2 भी हमने कर लिया। अब हमारे पास क्या क्या बचा, a3 a10 an। तो सबसे पहले an ही हम देख लेते हैं कितना आएगा। an किसके बराबर आएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहां से देख लो a कितना हमारे पास है, फर्स्ट टर्म हमने कहीं पे कर ली थी ये वाली, तो फर्स्ट टर्म 3 है, प्लस एन माइनस 1, एन तो एन ही है, एन माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर होगा, 1 माइनस 4 होगा ना। देखो डी होगा a2 माइनस a1, a2 हमारे पास है 1 a, और a1 हमारे पास है 3 विच विल बी इक्वल टू, सॉरी मैं -2 आएगा, ठीक है। 1 माइनस 3 -2, तो यहाँ पे -2 से कर लो। तो ए एन जो हमारा है कितना आएगा, 3 प्लस -2 इंटू एन कितना आएगा, -2n और +2। अभी +2 कैसे आया, -2 इंटू -1 इज +2। तो टोटल में ये कितना बनेगा, 3 + 2 इज 5 -2n। तो ए एन का जो वैल्यू है कितना आएगा, 5 -2n। और यहां से कर लिया। अब यहां से आगे देखो आप कैसे करेंगे। अब हमें A3 फाइंड आउट करना है, an का वैल्यू तो आ गया, तो अब A3 आसान है। A3 किसके बराबर आएगा, इसी में ये जो n है ना उसका वैल्यू 3 पुट कर दो। तो 5 इज इक्वल टू 2 इंटू
सॉरी 5 इज इक्वल नहीं 5 माइनस 2 इंटू एन के बदले कितना वैल्यू देना है, 3 चाहिए ना, तो A3, ठीक है। तो विच विल बी इक्वल टू 5 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -1। बात समझ आई। अब A3 आया -1, ऐसे ही A10 हमें देख लेना, तो यहां से आएगा 5 माइनस 2 इंटू एन के बदले 10, ठीक है। तो ये आएगा 5 माइनस 20 विच इज इक्वल टू -15। तो ये सारे वैल्यूज A3, A10, AN, बाकी A2 भी आ गया, S2 भी आ गया, S1 और A1 ये सारे आ गए हैं ऑलरेडी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। मोस्ट इजी, मतलब आई कैन से इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल, easiest question in this exercise as far as this exercise is concerned, ये easiest one है। Find the sum of first 40 integer divisible by 6। अब जो 40 इंटीजर्स है जिनको 6 से डिवाइड होता है, ठीक है, उनका सम निकालना है। देखो जिनको 6 से डिवाइड होता है वो 6 के मल्टीपल्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो 6, 12, फिर 18 आएगा, ऐसे ही 24 आएगा, सो ऑन। आप चाहे तो लास्ट टर्म निकाल सकते हो, कैसे? 40 से मल्टीप्लाई करके, 6 4 24, 240 आएगा ये, ठीक है ना। बट जरूरी नहीं है, आप मत करो, कोई इश्यू नहीं है। हमें n चाहिए था तो n हमें पता है। देखो a यहाँ पे कितना है, a यहाँ पे 6 है, n यहाँ पे कितना है, n ओवरऑल बोल रहा है 40 है, सम ऑफ फर्स्ट 40। तो ऐसे ही d कितना है, d है 12 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। हो गया ये सारा। अब यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, Sn, तो कर लो Sn। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो ये यहां से कितना आएगा, Sn नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है। n आएगा 40/2 इंटू 2 इंटू a, 2 इंटू 6 प्लस n-1 दैट इज 40 माइनस 1 इंटू 6, ठीक है। विच विल बी इक्वल टू 40/2 इज 20 इंटू 6 2 आर 12 प्लस 40 माइनस 1 is 39 into 6, all right, which will be equal to 20 into 12 plus 39 into 6, 9 6 are 54, 6 3 are 18 plus 5 is 234 plus 12। तो ये यहां से बनेगा 234 plus 12 कितना होता है, 246। 246 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे ना, जो आपका फिर एंड प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 4920। सो सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 इज इक्वल टू 4920। ऑलराइट, ये सब आप लिख सकते हो। और अल्टीमेटली अगर आपको एंड वाला देखना होगा तो 240 भी यहाँ पे फिर ए एन की फॉर्मूला आप पुट कर सकते थे, तो कोई इशू नहीं, अगर ऐसे भी करोगे तब भी ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, 8 आता है खुद, 16 आता है, 8 3 are 24, 8 4 are 32। 15 से मल्टीप्लाई करके ए एन भी निकाल सकते हो। अगर आप ऐसे करोगे ना, 15 इंटू 8 या 8 इंटू 15, 5 8 आर 40, 8 1 आर 8 और 12 120, ठीक है। 15 एंड पे आएगा 120 आएगा एस एन, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहे तो इतना ही कर, ये एपी लिख के आप ये इजीली कर सकते हो। देखो ए जो हमारे पास है ए 8 है, डी कितना आएगा, डी आएगा 16 माइनस 8 दैट विल बी इक्वल टू 8, ठीक है। और अगेन एन जो है 15 मल्टीपल्स है तो एन है 15। अगर आप चाहे तो ए एन भी लिख सकते हो 120। बात समझ आई। तो यहां से आपको एस एन फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 15। तो एस 15 लिखेंगे डायरेक्टली, एस 15 इज इक्वल टू n/2 एंड देन a प्लस ए एन। मैंने अभी ए एन क्यों लिखा, बिकॉज ए एन जो है ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहे तो डायरेक्टली ये लंबी सी फॉर्मूला लिख सकते हो, वैसे भी आपको आंसर आ जाएगा। n के बदले 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए के बदले 8 आएगा, प्लस ए एन के बदले 120। देखो 15 मल्टीपल्स है ना, तो लास्ट मल्टीपल 15th मल्टीपल जो है वो 120 होगा, तो ऐसे मैंने कर लिया। तो ये आएगा 15/2 इंटू 8 प्लस 120 इज 128, ठीक है। ये आप यहां से कर सकते हो, 2 1 आर 2 6 आर 2 4 आर। तो यहां से एंड पे बचेगा 15 इंटू 64। तो टोटल में आपका आंसर आएगा 960। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 जो है उनका सम कितना आएगा, 960। वेरी गुड।
अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया ये सब कुछ तो दैट मीन्स आपने कहीं पे स्किप किया हुआ है, ठीक है। तो प्लीज स्किप ना करिए, वो वीडियोस देखिए, उसके बाद ये वीडियो अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। देखो ऑड नंबर 0 और 50 के बीच में यही है ना, 1, 3, 5, ऐसे ही करके 7 आता है, सो ऑन। और लास्ट वाला 49 आएगा बिकॉज वो 50 से नीचे है, ठीक है बिल्कुल। तो यहां से ए जो है कितना आएगा, 1 है। डी कितना है हमारे पास, 3 - 1, तो वो कितना होता है, 2 होगा, ठीक है। और ऐसे ही एन हमें नहीं पता, एन वी डोंट नो, ठीक है। ए एन कितना है, ए एन है 49। अब आप सोच रहे होंगे सर एन तो हमें पता है, एन एन तो हम गिन लेंगे, बट यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो आप, अब मुझे पता है आपको ये पता होगा, बट मसला ये है कि हमें एन फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो ए एन से हम एन फाइंड आउट कर लेंगे। ए एन किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए एन कितना है 49 इज इक्वल टू ए कितना है 1 प्लस एन माइनस वन एज इट इज, और डी आएगा 2। तो ये आएगा 49, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टू। तो ये आएगा 48 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो यहाँ से 24 बना, और ये 1 उधर जाएगा तो +1 इज इक्वल टू एन, और एन इज इक्वल टू 25, ठीक है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 50 - 0 डिवाइडेड बाई 2, इतने डिजिट्स होंगे तो 50 - 0 50 होता है, डिवाइडेड बाई 2 25 आते हैं, ठीक है। अब यहां से अगर इंक्लूडेड नहीं होगा, अगर इनको इंक्लूड करना होगा तो +1 करना पड़ता है, ठीक है ना, फिर 26। लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर्स देखने तो इन दो को इंक्लूड नहीं करना है, तो 25 ही है। अब यहाँ से सम निकालना है, S25 सम ऑफ, अब हमें पता चले ना ये कितने है, 25 है। तो n/2 इंटू ए प्लस ए एन डायरेक्टली हम करेंगे बिकॉज ए एन हमें पता है। तो विच विल बी इक्वल टू 25/2 इंटू ए कितना हमारे पास है 1 प्लस ए एन कितना हमारे पास है 49, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 50, 49 प्लस 1 50, 2 1 आर 225 आर 25 इंटू 25 इज 625। सो S25 कितना होगा 625, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर N14। क्वेश्चन नंबर 14, अब यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलो बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, उतना मुश्किल है नहीं। अ कंट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। देखो एक कंट्रैक्टर को काम दिया गया है, ठीक है। अब कंट्रैक्टर क्या, आई आई थिंक ये लड़की है, फिर एंड में पता चल रहा है, आई थिंक ऐसा कुछ है, चलो जो भी है। अब ये कंट्रैक्टर है, ठीक है। अब ये कंट्रैक्टर जो है, इसको जॉब दिया गया और उसको बोला गया कि पर्टिकुलर डेज में, जैसे आपको 1 महीने में ये जॉब कंप्लीट करनी है। लेकिन उसने 1 महीने में अगर जॉब कंप्लीट नहीं की, तो उसके बाद जब 1 महीना और 1 दिन होगा, जैसे 31st डे होगा ना, या फिर 1 मंथ और 1 डे होगा, फर्स्ट डे के दिन उसको 200 रुपए देने पड़ेंगे फाइन। उसके बाद दूसरे दिन 250, उसके बाद 300, ऐसे करके तीसरे दिन, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, ऐसे करके 50-50 इसको एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो अगर हम एपी बनाएंगे इसको, तो एपी कैसे बनेगी, सबसे पहले 200 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 250 आएगा, देन इट विल बी 300, देन इट विल बी 350, सो ऑन, ठीक है ना। हम लास्ट टर्म जो है ना, ये नहीं जानते। क्यों नहीं जानते, बिकॉज हमें नहीं पता है कि ये कब, ये जॉब जो है ना, या ये इसको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है ये कब कंप्लीट करेगा। सो हम ये तो हम लिख सकते हैं, इससे हम बाकी निकाल लेंगे। तो ए जो है कितना हमारे पास है 200, और डी कितना हमारे पास है 250 - 200, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 50। कितना आएगा 50 आएगा। अब देखो, अब इसको पेनल्टी पड़ रही है। अब पेनल्टी कितने टाइम तक, देखो यहां से देखो, अ कंट्रैक्ट, अच्छा, इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर इसने काम जो है ना डिले किया 30 दिन तक, तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि 50 × 30, देखो हम यहाँ से ए एन निकाल सकते हैं, 50 × 30, 5 3 are 15, यानी कि 1500 रुपए इसको देने पड़ेंगे। आप लिख सकते हो यहाँ पे 1500, कोई इशू नहीं है, 1500, ठीक है, लिख सकते हो। बट मसला ये है कि पहले दिन था 200, नहीं 1500 कैसे आएगा, 1500 नहीं आएगा, क्योंकि पहले दिन 50 नहीं था, पहले दिन 200 था, ठीक है। तो उससे ज्यादा ही आएगा, 200 से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, ए एन जो है नहीं लिखते हैं, ए एन बाद में निकाल लेंगे हम, ठीक है। अब यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ
30, S30 निकालना है, बिकॉज 30 डेज के लिए हमें देखना है कि इस एपी के अकॉर्डिंग अगर इसने 30 डेज तक पे नहीं किया तो S30 कितना आएगा। तो ये वो कितना आएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और राइट, एन कितना हमारे पास है 30/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 200, ठीक है, प्लस n-1 कितना है, n हमारे पास है 30 - 1 इंटू डी हमारे पास कितना है 50, ठीक है। 30/2 इज 15 इंटू 2 इंटू 200 इज 400 प्लस ये यहाँ से 29 इंटू 50, क्योंकि 30 - 1 इज 29 इंटू 50, ये कितना आएगा 15 इंटू 400 प्लस देखो 29 इंटू 50 इज 1450, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू, सामने मैं लिखता हूं, अब ये इधर जाके मैं लिखता हूं, ठीक है। S30 किसके बराबर आएगा, 15 इंटू 1450 प्लस 400 1850। तो जब आप S30 को कैलकुलेट करोगे ये आपका बनता है 27750। तो कंट्रैक्टर को इतने रुपीज पे करने होंगे अगर उसने 30 डेज तक काम कंप्लीट नहीं किया। बात समझ आ रही है, इतने रुपए उसको देने पड़ेंगे। ऑलराइट, ठीक है, सम ऑफ ऑल दीज रुपीज, क्योंकि पहला 200 से स्टार्ट होता है। देखो यहाँ से एन हमने क्यों नहीं लिखा जो हमने यहाँ पे लिखा था, बिकॉज एन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है एपी 200 से, उसके बाद 50-50 ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो सेकेंड डे से हम कर सकते हैं, सेकेंड डे से हम कर सकते हैं, प्लस 4 200 करना पड़ेगा तो एन भी आ सकता है। तो चलो यहां से आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। A sum of 700 is to be given 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल। देखो कैश प्राइजेस कुछ स्टूडेंट्स को ने कुछ एकेडमिक परफॉर्मेंस में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है तो उनको कैश दिया है ₹700, ठीक है। अब गिवन टू 7 कैश प्राइजेस, 7 कैश प्राइजेस है। इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, दैट मींस देखो अगर एक बंदे को सपोज कोई कुछ पैसा मिला, ठीक है ना, फिर जो सेकंड है ना उसको उससे 20 कम मिलेगा, फिर जो थर्ड है उसको उससे 20 कम मिलेगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे सपोज करते हैं फर्स्ट प्राइस लेट फर्स्ट प्राइस बी एक्स। पहले को हम मानते हैं कि एक्स, ठीक है। तो सेकंड वाले को क्या मिलेगा, सेकंड वाले को मिलेगा x-20, उससे 20 कम। तो थर्ड वाले को क्या मिलेगा, थर्ड प्राइस, ठीक है, वो मिलेगा x-40, क्योंकि उससे 20 कम, ठीक है। अकॉर्डिंगली ऐसे ही 20-20 रुपए कम होते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब इनकी जो कॉमन डिफरेंस है वो कितनी आएगी वो देखना पड़ेगा। देखो ये तो फर्स्ट टर्म हमारी ए, कॉमन डिफरेंस आएगी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो x-20 माइनस एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया तो -20। जो डी यहाँ पे आएगा, डी विल बी इक्वल टू -20। बात समझ आ रही है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी तो हमारा आ गया। अब यहां से हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, यही निकालना है। इसका मतलब यही हुआ। अब देखो, अब टोटल मनी हमारे पास कितना है, टोटल मनी कितना है 700, है ना। तो सातों प्राइजेस, ये जो 7 प्राइजेस है ना, इनका सम कितना होगा 700। अब यहां से S7 का की फॉर्मूला लिखो n/2। देखो S7 इज इक्वल टू 700, या फिर हम लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 700। कैसे लिखा मैंने, मैंने ऐसे लिखा कि ये जो टोटल प्राइस है 700 और ये फॉर्मूला इसकी मैंने यहाँ पे लिखी। n कितना है, टोटल प्राइस कितने हैं 7 है, तो 7/2 आएगा इंटू 2a, तो 2 इंटू एक्स, ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस n-1 दैट इज 7-1 इंटू डी कितना आएगा -20 इज इक्वल टू 700। बात समझ आ रही है। तो ये जो 7/2 है ना, ये मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम ऐसे इसको कर लेंगे 2x प्लस 7-1 इज 6, 6 इंटू 2 इज 12, तो -120 आएगा इज इक्वल टू 700 को ये जो 2 है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज जो इधर डिवीजन में है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो इधर मल्टीप्लाई में है जो कि 7 है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 7 1 r 700 r। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 2x इज इक्वल टू, या फिर ऐसे पहले लिखेंगे -120 इज इक्वल टू, ये 100 इंटू 2 कितना हुआ 200, ठीक है। तो 2x कितना आएगा 200 प्लस 120, ठीक है ना। तो x कितना आएगा 200 प्लस 120 होता है 320 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 r 2, 2 6 r 12, 20 r, तो x इज इक्वल टू 160। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो फर्स्ट प्राइस तो आपको दिखा कितना है 160, सेकंड कितना होगा 140,
थर्ड कितना होगा 120, फोर्थ कितना होगा 100, फिफ्थ कितना होगा 80 होगा, फिफ्थ और सिक्स कितना होगा 60 होगा, और सेवंथ कितना होगा 40 होगा। तो ये है वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, in a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of class will plant will be same as the class in which they are studying. Okay. फॉर एग्जाम्पल ये तो हमें पता ही है, ठीक है। फिर देर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास में 3 सेक्शन। ये मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे एक स्कूल है, उन्होंने प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट की और उन्होंने बोला कि हर कोई क्लास जो है, सपोज ये फर्स्ट क्लास है ना, फर्स्ट क्लास एक प्लांट देगा, सो करेगा, ठीक है। और इस फर्स्ट में 3 सेक्शंस है। कितने सेक्शंस? तो ये भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। अब ये कितने प्लांट्स ओवरऑल देंगे? 3, यानी कि फर्स्ट 3 प्लांट्स देंगे। अब अगर 10th की बात करेंगे, 10th में भी 3 सेक्शन, ये एक सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, ये तीसरा सेक्शन। तो 10th अपने क्लास के हिसाब से 10 प्लांट्स देगा, ये सेक्शन भी 10 देगा और ये सेक्शन भी 10, तो टोटल में 30 देगा वो। कुछ बात समझ आई? तो ये वो क्वेश्चन बोल रहा है। फिर बोल रहा है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। सबसे पहले एपी हम बनाते हैं। देखो 1 से लेकर 10 तक, फर्स्ट से लेकर 12 तक है, 10 तक नहीं है, 12 तक है, ये 12 तक क्लास है, ठीक है। क्लास फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। क्लास फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और क्लास 12 तक। तो ये देख लेते हैं हम। अब यहां से क्या करना है, देखो एपी कैसे बनेगी। फर्स्ट क्लास मैंने आपको समझाया कितना देगा, 1 into 3 प्लांट्स, है ना। तो डेट मीन्स 1, या फिर ऐसे लिखेंगे, ट्रीज प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास इज इक्वल टू 1 into 3 विच इज इक्वल टू 3। क्योंकि एक फर्स्ट क्लास एक प्लांट देगा, लेकिन उसके 3 सेक्शन है, तो इंटू 3 होगा। ऐसे ही ट्रीज प्लांटेड बाय, यहाँ पे लिखोगे आप सेकेंड क्लास, ठीक है। सेकेंड क्लास कितना देगा, 2 into 3, है ना, 2 3 are 6। सिमिलरली आप लिख सकते हो थर्ड क्लास के लिए भी, ठीक है, विच विल इक्वल टू 3 into 3 विच इज इक्वल टू 9। और ऐसे ही इसके बाद 12th क्लास के लिए भी कितना आएगा, वो आएगा 12 into 3 विच इज इक्वल टू 36। तो 12th देगा 36 प्लांट्स। अब हमारी एपी बनी। एपी जो हमारी है वो किसके बराबर है, 3 6 9, ऐसे ही सो ऑन टू 36। बात समझ आई? ठीक है यहां तक। इसके बाद अब क्या करेंगे, अब हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी ट्रीज, दैट मींस एस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। S12 फाइंड आउट करना है। ऑल 12 क्लासेस है ना इधर, इन्होंने कितने ट्रीज दिए हैं उसका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे, देखो ये आएगा किसके बराबर, n/2 इंटू a प्लस ए एन। अभी मैंने ए एन क्यों लिया, बिकॉज ए एन मुझे यहाँ पे पता है 36 है। तो n/2, n कितने क्लासेस है 12/2 इंटू ए कितना है, पहली क्लास 3 प्लस ए एन कितना है 36। देखो ये यहां से कितना बनेगा, ये 6 है, 6 इंटू 36 प्लस 3 इज 39। अब यहां से S12 आप बताओ कितना आएगा। देखो 9 6 आर 54, 6 3 आर 18, 18 प्लस 5 इज 23। तो 234 ट्रीज ये ओवरऑल प्लांट करेंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और 2-3 क्वेश्चंस बचते हैं, बस इसके बाद चैप्टर खत्म। A spiral is made by successive semicircles. एक स्पाइरल बनाया गया है सक्सेसिव सेमिसर्कल से, विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी। सेंटर्स ए एंड बी पे है, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ओ ऑफ रेडियस 0.5, फिर ऐसे ही करके एज शोन इन फिगर। देखो फिगर इस पे अगर आपके पास बुक है तो आप उससे देख सकते हो, बना के है कुछ ऐसे स्पाइरल बन रहा है। देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। थोड़ा सा यहाँ पे उतना अच्छा नहीं बन रहा है, बट आप ऐसे समझना। तो ऐसे कुछ स्पाइरल बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेंटर जो है ना ए और बी पे है। ए यहाँ पे है, ये ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। तो सेंटर्स ऐसे ही बना के है। फिर यहाँ पे कुछ बोल रहा है, देखो बोल रहा है रेडियस गिवन है। देखो ये यहाँ पे सेमिसर्कल 1 है, सेमिसर्कल 1, फिर ये सेमिसर्कल 2, उसके बाद ये सेमिसर्कल 2 है, तो उसके बाद ये सेमिसर्कल 3,
और ये सेमी सर्कल 4। बात समझ आ रही है? सेमी सर्कल्स की बात हो रही है। देखो डिफरेंट कलर्स से मैं शो करूंगा। ये जो ग्रीन का है ना, ये पहला सेमी सर्कल, ग्रीन से मैंने ये बनाया है, ठीक है, ये पहला सेमी सर्कल है, ठीक है। उसके बाद मैंने पिंक से बनाया, ये है सेकंड सेमी सर्कल हमारा, ठीक है। उसके बाद येलो से मैं बना रहा हूँ, ये हमारा थर्ड सेमी सर्कल, ठीक है, ऐसे यहाँ से। और उसके बाद रेड से फोर्थ सेमी सर्कल है, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल्स बन रहे हैं। बुक पे आपको ये बना के है ऑलरेडी, ठीक है। हमें क्या बोला गया है, ये देखने वाला पॉइंट है, ठीक है। हमें बोला है कि आप एक काम करो, देखो एच1 व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल। इस लेंथ, ये जो स्पाइरल है ना, इसकी लेंथ हमें बतानी है कि कितनी है, ठीक है। हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो अगर हम इस स्पाइरल को खींचेंगे तो ऐसे कुछ बनेगा। तो ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा, ये खींच के ऐसे ही होगा ना, फिर ये हिस्सा भी ऐसे खींच के होगा। मगर अगर आप सर्कल की बात करते हो और सर्कल को बीच में से आपने काट दिया, ये हिस्सा बना सेमी सर्कल, ठीक है। तो अगर आपको ये पोर्शन निकालना होगा, खाली इसका ये वाला पोर्शन, ये क्या होता है, ये वाला पोर्शन क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, सरकमफ्रेंस, ठीक है। ये होता है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस। तो अगर हम सर्कल की, पूरे सर्कल की बात करेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे पूरा सर्कल नहीं है, ये क्या है फिर, सेमी सर्कल है। तो इसका आएगा 2 पाई आर/2, बिकॉज ये सेमी सर्कल है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस पाई आर ही रहेगा। बात समझ आ रही है? तो अगर हम यहाँ पे इसका सरकमफ्रेंस चेक करेंगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, उन सबको आपस में जोड़ेंगे, तो हमारा जो है पूरा स्पाइरल कंप्लीट हो जाएगा और इसकी लेंथ भी आ जाएगी। तो यहां से जो सेमी सर्कल, देखो सेमी सर्कल फर्स्ट, ठीक है ना, इसका अगर हम सरकमफ्रेंस चेक करेंगे, सरकमफ्रेंस किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, पाई आर के बराबर होगा। बात समझ आ रही है कैसे? ठीक है, क्योंकि जो कंप्लीट अगर हम लेंगे तो उसका क्या आएगा, उसका आएगा 2 पाई आर कंप्लीट सर्कल का, तो इस वाले का आएगा पाई आर ही, ठीक है। तो देखो इसकी रेडियस है 0.5, रेडियस जब 0.5 है तो उस 0.5 को मल्टीप्लाई आप पाई से कर सकते हो, तो 0.5 पाई लिख सकते हो ना, या फिर पाई/2 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो पाई/2 लिखते हैं, आसान हो जाएगा, क्योंकि 0.5 कितना होता है, 1/2 होता है। तो पाई एज इट इज रेडियस 1/2, तो 1/2 इंटू पाई विल बी इक्वल टू पाई/2, ये तो आसान हो जाएगा फिर, ठीक है। ऐसे ही मैं लिखूंगा अब शॉर्ट में, सेमी सर्कल सेकंड का सरकमफ्रेंस, ये आएगा टोटल में, ये भी पाई आर आएगा, लेकिन इसकी रेडियस हमें गिवन है कितनी, 1 गिवन है, तो रेडियस के हिसाब से ये पाई ही बचेगा, विच इज इक्वल टू पाई इंटू 1, विच इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, बिकॉज ये क्या है, सरकमफ्रेंस, ठीक है। उसके बाद है सेमी सर्कल 3, ठीक है। सेमी सर्कल 3 के केस में क्या है, पाई एज इट इज इंटू 1.5, 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं, तो विच विल बी इक्वल टू 3 पाई/2 सेंटीमीटर। पाई को वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है ना, बाद में एक साथ दे देंगे, ठीक है। अब यहां से हमें, हमारे पास एक एपीआई वो है पाई/2, पाई, 3 पाई/2। बात समझ आ रही है? ये हमारी एपी बनी, ऐसे ही सो ऑन। अब यहां से ए जो है किसके बराबर है, पाई/2 के बराबर है। टी किसके बराबर है, पाई-पाई/2, वो भी पाई/2 ही होगा। बात समझ आई? ठीक है। और टोटल में कितने हैं ये, 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, तो दैट मींस एन कितना है हमारे पास है, एन हमारे पास 13 आ गया, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एस एन, तो S13 हमें फाइंड आउट करना है, तो S13 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, विच विल बी इक्वल टू n/2 कितना आएगा, 13/2 इंटू 2 इंटू पाई/2, ठीक है, प्लस 13-1 n-1, दैट इज 13-1 इंटू डी के बदले भी पाई/2 ही है, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं अब, बिकॉज ये हमें नहीं चाहिए, मैं यहीं पे अब लिखूंगा, ठीक है। ग्रीन आप देख लो, ग्रीन कहां से मैं लिखूंगा, उधर से ही है क्वेश्चन, यहां से मैं इधर लिखूंगा। देखो ये 13/2 है इधर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। ये 13/2 एज इट इज, यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले S13, ये हिस्सा पूरा कवर्ड है। S13 क्या आएगा फिर, 13/2 इंटू 2 और पाई कितना हुआ, देखो यहाँ फिर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहां से क्या बचेगा, पाई प्लस 13-1 इज 12,
इंटू पाई बाई टू, ऐसे ही आएगा। अब देखो 2 1 r 2 6 r 12, तो यहां से बनेगा 13/2 इंटू पाई प्लस 6 पाई, यही आ गया, विच विल बी इक्वल टू 13/2 इंटू 7 पाई। ठीक है, अब यह पाई का वैल्यू दे दो, हमें फाइंड आउट क्या करना है, S13, ये आएगा 13/2 इंटू 7 पाई, 7 इंटू पाई के बदले 22/7, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 22/7 ही लेना है, 7 और 7 कैंसिल हो गया, 2 1 r 2 11 r, तो S13 जो हमारा है ना, वो किसके बराबर आएगा, 13 इंटू 11, तो वो आएगा टोटल में आपको 143। तो ये जो है इसकी लेंथ है टोटल इन सेंटीमीटर्स। बात समझ आई? आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom। देखो यहाँ पे एक logs का स्टैक बना हुआ है, ये logs है बहुत सारे, इस मतलब स्टैक्स में लगे हुए हैं logs, ठीक है। और फिर जो दूसरा है उसमें भी logs है, फिर उसके बाद उसमें भी लॉग्स है। अब कितने लॉग्स है देखो, पहले में 20, फिर उसके बाद है 19, उसके बाद है 18, ऐसे ही 17 16 ऐसे करके, ठीक है। ऐसे ही करके टोटल लॉग्स, जो टोटल लॉग्स है, टोटल में ये 200 लॉग्स है, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन इन हाउ मेनी रोज, अगर आपको ये रोज में लगाने हैं ना ऐसे, तो कितने रोज में आप इन लॉग्स को लगा पाओगे, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन टॉप रो, टॉप रो में जो सबसे ऊपर रो होगा ना, उसमें कितने लॉग्स होंगे ओवरऑल। तो सबसे पहले एपी जो हमारी है वो हम लिख सकते हैं, वो आएगी 20, 19, 18, ऐसे ही करके है ना, सो ऑन। अब यहां से ए जो है कितना है हमारे पास, ए हमारे पास 20, अच्छा डी कितना है, 19 - 20 है ना, 19 - 20 कितना होता है, -1, याद रखना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब जो एस एन है, टोटल लॉग्स, एस एन हमें गिवन है ना, ए एन नहीं, एस एन गिवन है, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ लॉग्स इज इक्वल टू 200, तो एस एन 200 के बराबर है, और कुछ गिवन नहीं है, तो चलो यही यूज करते हैं। एस एन के बदले n/2 इंटू ए प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 200। और राइट, तो n हमें नहीं पता है, तो n/2 एज इट इज, a के बदले क्या लिखेंगे हम, 20 प्लस n - 1 दैट इज n - 1 ऐसे ही रहेगा, d कितना है, -1 इज इक्वल टू 200, ठीक है। n/2 ऐसे ही रहेगा, फिर आएगा 20, देखो माइनस इंटू एन हो गया -n ही, और -1 इंटू -1 हो गया +1 इज इक्वल टू 200, ठीक है। ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ, ये बनेगा n इंटू 20, 20 प्लस 1 कितना होगा, 21 माइनस n इज इक्वल टू 200 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 400। ये समझ आया 400 कहां से आया, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब n से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 21n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इन दोनों को इस पार ले जाओ, ठीक है। अब जो बनेगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। देखो इस वाले येलो कलर से लिखते हैं, अभी हम इसको इरेज कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन फर्दर करेंगे, ठीक है। देखो ये बना यहाँ से 400 तो उस पार है, तो एन स्क्वायर, क्योंकि ये नेगेटिव था अब ये पॉजिटिव बनेगा, फिर -21n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, बिकॉज 400 ऑलरेडी उस पार ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर सकते हो, सुप्लेट कर सकते हो मिडल टर्म को, तो आपकी मर्जी है। यहाँ से हम सुप्लेट करेंगे, देखो हम इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 20, ये कितना आएगा, वेट ए सेकेंड, वेट ए सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हमें हो गई है आई थिंक, ठीक है। 2 × 20 हमने 2, ओ माय गॉड, यहाँ से प्रॉब्लम, यहाँ से 2a प्लस n माइनस 1, यहाँ पे 2 है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमने 2 तो लिखा ही नहीं, 2 × 20, तो यहाँ पे आएगा सीधे आप लिखेंगे 40, ठीक है। 2 × 20 40 होता है, तो ये बनेगा 41, ओ मैं 2 कैसे बोल सकता हूँ इधर, इधर ये 41 आएगा, ठीक है। यहाँ से भी ये 41 ही आएगा। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n, ठीक है, वो कुल मिला के 41 बनेगा, और मल्टीपल इसका 400, तो इधर से 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनमें से n कॉमन आप निकालो, यहाँ से क्या आएगा, n - 16, इन दो में कॉमन क्या आएगा, -25, ठीक है, तो अंदर बचेगा n - 16,
ठीक है, तो आइदर n-16 एक है और दूसरा है n-24। तो हमें आइदर हम यहाँ पे लिखेंगे आइदर n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25। अब सवाल यह है कि n यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो रोज है वो 16 है कि 25 है, ठीक है। तो इसके लिए हम करते हैं, अगर हम देखेंगे टॉप मोस्ट रो वो क्या होगा, 16th रो या फिर 25th रो, है ना। तो सबसे पहले A16 करते हैं। A16 किसके बराबर आएगा, या A25 भी कर सकते हो आप। चलो A16 करते हैं पहले। A16 होता है A+15D, इसी के बराबर होता है। ये हम दूसरे कलर से कर लेंगे, देखो A+15D विच विल बी इक्वल टू, ए कितना हमारे पास है 20+15D, 15 इंटू -1, तो ये आएगा 20 - 15 विच इज इक्वल टू 5। तो टॉप रो में अगर ए जो है ना, अगर n जो है वो 16 है तो टॉप रो में 5 आएंगे। उसके बाद हम ये वाला भी ट्राई करते हैं A25, ये कितना आएगा A+24D, ठीक है। तो ये आएगा टोटल में 20+24 इंटू -1, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 20 - 24 विच इज इक्वल टू -4। तो A25 कितना आया, -4 आया। अब मुझे बोलो लॉग्स हो सकते हैं क्या -4, कभी नहीं हो सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। हम यहाँ पे इसको सामने लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर n जो हमारा है ना किसके बराबर है, n16 के बराबर ही है। और A16 टॉप मोस्ट रो में कितने आएंगे, 5 लॉग्स आएंगे। यही हमारा आंसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखो, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट ए स्टार्टिंग पॉइंट। ये समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक बकेट, ठीक है, बनाता हूँ, या फिर ऐसे बकेट को बनाएंगे। एक बकेट है यहाँ पे, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट में ही, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। यहाँ पे पोटैटोज प्लेस करूंगा मैं, ठीक है, कुछ पोटैटोज 5-8 है। समझाने के लिए मैं बोलूंगा यहाँ पे 5 मीटर के डिस्टेंस, फिर एंड देन जो बाकी पोटैटोज है वो 5 मीटर दूरी पे है, ठीक है ना। ये भी फिर 5 हो गया, यहाँ से 5 हो गया, यहाँ से 5 हो गया। अब देखो सवाल क्या है, ए कंपिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। एक बंदे ने यहाँ से स्टार्ट किया दौड़ना, अब इस पोटैटो को उठाता है, वापस लाता है, बकेट में डालता है। बात समझ आई। फिर वापस फिर से गया, इस पोटैटो को उठाया, वापस लाया, बकेट में डाला। फिर से गया, इस पोटैटो को उठाया, वापस लाया, बकेट में डाला। ऐसे करके 10 पोटैटोज है टोटल में। बात समझ आ रही है, 10 पोटैटोज है टोटल में। हमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अगर ये ऐसे ही कंटिन्यूअसली जाएगी तो हमें बताओ कि ये कितनी डिस्टेंस रन करेगी। देखो फिर से मैं बनाता हूं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। हम 3 पोटैटोज का देखते हैं, बाकी 10 का हम ओवरऑल क्वेश्चन से कर लेंगे। ये यहाँ पे 5, ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये बंदा जो है, इसको मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ये बंदा यहाँ पे है। ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे पोटैटो उठाएगा, वापस जाएगा, इसमें पुट करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ से स्टार्ट करेगा, पोटैटो उठाया, फिर वापस और इसमें पुट करेगा, ठीक है। और फिर अगेन यहाँ से जाएगा, तीसरे पोटैटो को उठाया, वो यहाँ से पुट करेगा वापस। अब यहाँ पे अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, तो डिस्टेंस जो है ना पहले पोटैटो के लिए कितनी कवर करेगा। देखो ऐसे ऐसे जाएगा तो 5 मीटर, वापस आएगा तो और 5, डेट मीन्स 10 मीटर पहले के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरे के लिए 5 + 5 10 है, यानी कि यहाँ से 10 जाएगा, वहां से 10 आएगा, तो दूसरे के लिए 20। तीसरे के लिए 5 + 5 + 5 15, यहां से जाएगा तो 15, वहां से वापस आएगा तो 15, 15 + 15 इज 30। तो ये हमारी एपी बनेगी 10 20 30 40 50 60 ऐसे करके। बात समझ आई। हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यहां से हम ये इजीली कर सकते हैं अगर हमारे पास एपी है। तो एपी हमने देख ली कि कैसे हमने देखी, एपी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। एपी जो हमारी बनेगी किसके बराबर, ये आएगी 5, ठीक है ना। ओ यहाँ पे 3 मीटर है, गॉड मैं 5 बोल रहा हूँ, यहाँ पे 3 मीटर है। देखो बकेट जो है, ये यहाँ पे बकेट है। पहली जो पोटैटो है, मैंने अभी क्वेश्चन फिर से चेक किया ना, बुक मेरे सामने है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 मीटर। यहाँ पे असल में मुझे स्क्रीन में ये नहीं दिख रहा है बिकॉज इसके सामने आइकन्स आ रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे इसको कर लूँ तो एक्चुअली ये थोड़ा सा ज्यादा जूम आउट हो गया। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कम करते हैं।
ठीक है, तो ये जो है 3 मीटर। चलिए कोई बात नहीं, अभी टाइम हमारा ज्यादा कंज्यूम करेगा, बाद में देखते हैं इसको। तो ये यहाँ से 3 ही मीटर है, देखो यहाँ पे 5, उसके बाद फिर से 3, उसके बाद फिर से 3। दैट मीन्स पहली पोटैटो के लिए 5 मीटर, फिर अगली के लिए और 3, 5 + 3, ठीक है ना। फिर उसके बाद और 3, तो 5 + 3 + 3, तो टोटल यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा। तो पहली पोटैटो के लिए 5 + 5 10 जाएगा ये, दूसरी के लिए 8 + 8 16 जाएगा ये, तीसरी के लिए 11 + 11 22 जाएगा। तो ये हमारी एपी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो एपी हमारी जो है वो है 10, 16, 22। टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है ना, तो 10 ऐसे करके लिखना है, ठीक है ना। अब यहां से कंपटीटर क्या करेगा, देखो हमें टोटल डिस्टेंस हमें निकालनी है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, ठीक है ना। अब यहां से हम ए कितना लिखेंगे, ए 10 के बराबर है, और राइट, और डी जो है वो किसके बराबर है, 16 - 10 के बराबर, वो आएगा 6, ठीक है। और ऐसे ही करके आगे जाएगा। अब एन, एन जो है टोटल में, एन कितना है हमारे पास, एन 10 है ना, क्योंकि टोटल में 10 पोटैटोज है ना, तो एन 10 है यहां से। तो एस एन हमें फाइंड आउट करना है, किसके बराबर आएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, विच विल बी इक्वल टू 10/2 इंटू 2a, 2 इंटू 10 प्लस n-1 दैट इज 10-1 इंटू डी के बदले क्या आएगा, डी है 6। तो 10/2 5 होता है, 5 इंटू 2 10 आर 20 प्लस 9 इंटू 6, which will be equal to 5 into 20 plus 9 into 6, 9 into 6 is 54। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लास्ट में Sn is equal to 5 into 54 plus 20 is 74, 5 4 are 20, 5 7 are 35 and 2 is 37। So Sn total distance या फिर S15 सॉरी 10 आप लिख सकते हो यहाँ पे is equal to 370 मीटर। तो टोटल में इस कंपटीटर को 370 मीटर जो है डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है। आई होप ये जो पूरा क्वेश्चन है आप समझ गए होंगे। बिकॉज ऑफ मैनुअल एरर जो ऑब्वियसली वो कंसिडर करना पड़ता है, कभी कभी मुझे भी हो जाता है, फॉर्मूला में 2 मतलब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे ए लिखा था खाली, तो उसकी वजह से सारा क्वेश्चन नीचे तक गलत हो गया। तो ये जो है ना, ये चीज होती रहती है, बट आप एग्जाम में नहीं करना, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करना। यहाँ पे टाइम भी कम होता है, बाकी सब चीजें कंसिडर करनी पड़ती है, तो इसलिए कभी हो सकता है, बट आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे से देखना। और ये जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, मुझे यह बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बिकॉज मुझे क्वेश्चन पे पूरे आइकन्स है। अब मैंने बुक से फिर से देखा तो मुझे यहाँ से दिखा। तो आई होप ये जो पूरा चैप्टर है गोइंग ऑन, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। और हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने इसमें ए एन पढ़ा। ए एन का मतलब क्या हुआ, लास्ट टर्म, ठीक है ना। ए एन लास्ट टर्म को कहते हैं, एनथ टर्म को कहते हैं शॉर्ट में। तो ए एन की फॉर्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी थी, है ना। ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स, डी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और एस एन, एस एन क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसकी फॉर्मूला है ये। तो एस एन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। तो अगर आपको सम निकालना होगा या एनथ टर्म निकालनी होगी, तो ये फॉर्मूलाज दो आपको याद रखनी पड़ेगी। ऐसे ही कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं हम, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। ऐसे अगर मैं आपको बोलूंगा A9 किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे A प्लस ए डी, ठीक है ना। ऐसे आपको मैं बोलूंगा A7 किसके बराबर होता है, आप बोलोगे A प्लस 6D। ये चीजें कुछ हैं जो आपको याद रखनी है और जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम्स को बहुत ही कम टाइम रह गया आपको, तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। और अगर आपको अभी मेरी हेल्प चाहिए किसी भी चैप्टर में, तो प्लीज आप बेझिझक कमेंट कीजिए। आई मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर चैप्टर और ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। टिल आई विश यू बेस्ट ऑफ लक अगेन फॉर योर एग्जाम्स, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।